नमस्कार। आज चिमनी की कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखेंगे कि चिमनी का जो कंस्ट्रक्शन है करते दौरान कौन सा खतरा का हम उधर सम्मुखीन कर सकते हैं, कौन सा खतरा को हम फेस कर सकते हैं और उन खतरों से बचने के लिए कौन सा तरीका है, बचाव की तरीका के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कोई भी अगर हम ऊपर काम कर रहे, चिमनी में काम कर रहे, तो उसमें 3 डेक होता है नॉर्मली। जैसे कि ऊपर डेक होता है, मिडिल डेक होता है और लोअर डेक होता है। ऊपर डेक का ये काम होता है जैसे कि वहाँ पे कंक्रीट डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रिफ्रेशमेंट फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल डेक का ये काम किया जाता है उसको कंक्रीट को वाइब्रेशन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए और स्लिप फॉर्म को मेंटेनेंस करने के लिए मिडिल डेक का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि लोअर डेक का है वो फिनिशिंग एंड क्यूरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी वहाँ पे काम चलता है उसको फिनिशिंग और क्यूरिंग के लिए लोअर डेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा 3 डेक मेनली जो हम काम करेंगे एक चिमनी में। तो इसमें देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान कौन सा हैज़ार्ड्स खतरा हम फेस कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसका जो बचाव की तरीका है, बचाव की तरीका के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि पहले इसमें खतरा क्या क्या है। खतरा जैसे कि आदमी का ऊपर से गिर जाना, ये एक खतरा है। जैसे कि ये जो हमारा चिमनी है ये काफ़ी ऊपर तक जाता है। जैसे कि ये पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट पे चिमनी लगभग 270 मीटर तक इसका ऊंचाई रहता है। तो इतना ऊपर काम करने के दौरान वहाँ से आदमी का गिर जाना ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। उसके बाद वहाँ से ऊपर से मटेरियल का गिरना ये भी बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ये जो आदमी का गिर जाना या मटेरियल का गिर जाना ये बहुत बड़ा खतरा है तो है। उसके बाद तो इसका जो खतरा होता है फायर एंड एक्सप्लोजन, इसमें आग लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसके भी बचाव की तरीके के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें और भी जो खतरा होता है वो इलेक्ट्रोक्यूशन, आग लगने के दौरान जैसे कि ऊपर हम यूज करते हैं पावर टूल्स वगैरह यूज करते हैं, लाइटिंग के लिए केबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, इलेक्ट्रिक झटका लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, संभावना रहता है। उसके बाद फेलुअर ऑफ सस्पेंडेड लोड, जैसे कि ऊपर हम कोई भी मटेरियल चढ़ा रहे तो वो जो हम लोड कर रहे हैं वो उसका फेलुअर हो जाना, ये भी एक हैज़ार्ड्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो भी रिगिंग के लिए हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वेल्ड का इस्तेमाल करते हैं, डीसेकल का, ओसेकल का इस्तेमाल करते हैं कोई भी मटेरियल ऊपर लिफ्टिंग करने के टाइम में, तो ये रिगिंग जो मटेरियल है ये भी फेलुअर हो जाना एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है, हैज़ार्ड्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इसमें और एक जो खतरा होता है फेलुअर ऑफ विंच मशीन, जो हम विंच मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊपर लिफ्टिंग के लिए जो विंच मशीन का इस्तेमाल करते हैं, विंच मशीन का फेलुअर हो जाना ये भी बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इसमें और एक जो खतरा होता है वो है पैसेंजर लिफ्ट, जो हम पैसेंजर के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो लिफ्ट का फेलुअर हो जाना ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। जैसे कि इसमें अगर कभी हम ओवरलोड वगैरह करते हैं या सही से इंस्पेक्शन नहीं करते, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो पैसेंजर जो लिफ्ट है वो कभी भी फेलुअर हो सकता है। और इसके बाद जो हमारा हैज़ार्ड से खतरा है वो है कम्युनिकेशन गैप। हम जो अगर जो विंच ऑपरेटर है और सिग्नल मैन है वो बराबर कम्युनिकेशन वापस में नहीं रखेंगे तो वहाँ पे कभी भी खतरा क्रिएट हो सकता है। उसके बाद वेदर कंडीशन, ऊपर हम जब काम करते हैं काफ़ी जो बारिश के टाइम या काफ़ी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलता है तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो जो ये वेदर कंडीशन ये भी एक खतरा पैदा कर सकता है। तो ये रहा काफ़ी सारा खतरा जो कि चिमनी के जो कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान ये सारा खतरा हम फेस कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो इसका बचाव की तरीका के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसका जो बचाव की तरीका है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। जैसे कि फॉल ऑफ पर्सन, अगर ऊपर से आदमी का गिर जाना ये जो खतरा है इससे हम कैसे बचेंगे, इसके लिए हम फुल बॉडी हार्नेस जिसको FBS बोलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो वुडन प्लांक्स का ऊपर इस्तेमाल हो रहा है उसका हेल्थीनेस थोड़ा चेक करेंगे, वो सही है कि नहीं है ये थोड़ा चेक करेंगे। उसमें सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 2 प्रकार सेफ्टी नेट होता है।
एक होता है व्यक्ति गिर जाने के टाइम जो उसको अरेस्ट किया जाता है, उस वो एक सेफ्टी नेट होता है। दूसरा मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। जो मैन के लिए जो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है वो येलो कलर का होता है और उसका जो स्क्वायर होता है 100 mm बाई 100 mm का रहता है। उसके बाद ये जो मटेरियल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी नेट का, इसका कलर ब्लू रहता है और इसका जो स्क्वायर रहता है ये 25 mm बाई 25 mm का रहता है। वहाँ पे सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करेंगे जो अगर कभी भी ऊपर से आदमी का गिर जाने का चांसेस रहता है। और सफिशिएंट एंकरिंग पॉइंट देंगे। ऊपर से जितना भी सेफ्टी बेल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट के हिसाब से सफिशिएंट एंकरिंग पॉइंट देंगे ताकि हमारा जो ऊपर से व्यक्ति का गिर जाने के जो खतरा है भाई है वो हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसके बाद फॉल ऑफ मटेरियल, अगर हम ऊपर से कोई मटेरियल जो गिर जाता है उसको कैसे बचाएंगे, कैसे रोकेंगे, उसके ऊपर बचाव की तरीका के ऊपर थोड़ा जानेंगे और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम फॉलो कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी लूज मटेरियल हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही से मतलब एक बैग वगैरह या उसके लिए प्रॉपरली टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसको लूज इधर उधर नहीं रखेंगे, साइड पे नहीं रखेंगे। जो भी लूज मटेरियल रहेगा जो यूज नहीं कर रहे उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे और वहाँ पे सेफ्टी नेट का जो मटेरियल के लिए सेफ्टी नेट का है सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें जहाँ पे भी नीचे वर्कर आना जाना कर रहे हैं या जो एक्सेस है जाने आने का जो रास्ता है उसको पूरा शेड के द्वारा कवर करेंगे ताकि ऊपर से कोई अगर मटेरियल गिर रहा है तो किसी को डैमेज ना पहुँचाए। उसके बाद ऊपर हम प्रॉपरली हाउसकीपिंग करते रहेंगे। जैसे कि ऊपर अगर डेब्रिसेस वगैरह है उसको हमेशा क्लीन करेंगे और जो भी वहाँ पे अनवांटेड मटेरियल रहेगा उसको हर शिफ्ट में हम वहाँ पे क्लीन करेंगे, हाउसकीपिंग को प्रॉपरली ध्यान देंगे। उसके बाद जो भी वहाँ पे स्टैकिंग किया जाता है मटेरियल को उसको प्रॉपरली स्टैकिंग करना है और जो ज़रूरत है वही चीज़ को वहाँ पे स्टॉक करना है, बाकी चीज़ को वहाँ से रिमूव करना है। तीसरा जो खतरा होता है फायर एंड एक्सप्लोजन का, आग लगने का चांसेस रहता है। जैसे कि ऊपर वुडन प्लैंक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे स्पार्किंग के थ्रू या हॉट वर्क के थ्रू वहाँ पे आग लगने का चांसेस रहता है। और उसके लिए हमको जो भी वहाँ पे कॉम्बस्टेबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल रहता है उसको पहले ऊपर से रिमूव करना है और उसको रिमूव नहीं कर सकते तो वहाँ पे फायर ब्लैकेट का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉल करेंगे और सैंड बकेट का इस्तेमाल करेंगे। और कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को द्वारा वहाँ से उसको काबू किया जा सके। तो ये काफ़ी जो सारा हजार्ड्स है इसको बचाने के लिए हम ये सारे प्रिकॉशन फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो भी खतरा है जो भी हम वहाँ से ऊपर से काम कर रहे हैं जो भी खतरा है इन खतरों से बचने के लिए ये सारे अगर प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो हज़ार्ड से खतरा है उससे हम बच सकते हैं। और ये उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम है खतरा है इलेक्ट्रिशियन और जो वहाँ पे लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पावर टूल्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है, उससे अगर हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए हम डबल अर्थिंग यूज कर लेंगे और ऑल जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सबको डबल अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे जो 30 मिली एम्पियर का RCCB है उसको प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे जो भी इंसुलेशन है उसको प्रॉपरली जॉइंट्स वगैरह उसको चेक करेंगे और प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे भी नेकेड वायर प्लग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल प्लग का इस्तेमाल करेंगे। और जो DP है उसको सफिशिएंट शेड प्रदान करेंगे। उसके बाद का जो हज़ार्ड से खतरा है फेल्योर ऑफ सस्पेंडेड लोड और रिगिंग विंच मशीन वगैरह जो रहता है उसके लिए जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको प्रॉपरली यूज करने से पहले उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसको यूज करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी रॉप्स वगैरह या सीलिंग वगैरह इस्तेमाल होता है उसको प्रॉपरली चेक करेंगे और कॉम्पिटेंट पर्सन को द्वारा उसको चेक करेंगे। और इसमें जो भी लिफ्टिंग टूल्स वगैरह है जैसे कि सीलिंग है और डिसेकल है, ओसोकल है, उसमें उसका जो सेल्फ वर्किंग लोड वो मेंशन होना चाहिए। और उसमें जो भी सस्पेंडेड लोड हम ऊपर चढ़ा रहे जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे बैरिकेड करेंगे, साइन बोर्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे कोई नीचे ना जाए। उसके बाद वहाँ पे डेली, मंथली और क्वार्टरली जो भी सेफ्टी टूल्स टेकल्स है उसको चेक करेंगे। उसके बाद का जो खतरा होता है
फेल्योर ऑफ पैसेंजर लिफ्ट, जो पैसेंजर लिफ्ट है वो फेल्योर हो जाना काफ़ी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। उसके लिए हम उसमें विंच मशीन का प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम जो उसका कैपेसिटी है, सेफ मैक्सिमम कैपेसिटी उसका वहाँ पे मेंशन करेंगे पैसेंजर लिफ्ट में, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। उसके बाद उसको कभी ओवरलोड और नहीं करेंगे। और वहाँ पे ओवरलोड अगर कभी हो जाता है तो उसका जो सेफ्टी डिवाइस है, लिमिट स्विच है, उसको इस्तेमाल करेंगे। और जो पैसेंजर केज है वो गेट जो रहता है उसको हमेशा क्लोज रखना है। और कभी भी कोई पर्सन अगर वहाँ से ऊपर चढ़ रहे या नीचे उतर रहे, उसके लिए प्रॉपरली रजिस्टर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर वो आदमी वहाँ से ऊपर चढ़ रहा है तो उसको आने जाने के जो टाइमिंग है वो मेंटेन होना चाहिए, रोस्टर होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो भी शेड्यूल है प्रॉपरली शेड्यूल का मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद का जो खतरा है वो जैसे कि कम्युनिकेशन गैप के लिए हम प्रॉपरली जो भी ऑकी टॉकी है उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसमें बाजरा का इस्तेमाल